मेरे भाई आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने अपनी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स किए, लेकिन कभी भी उसने उन स्ट्रगल्स से हार नहीं मानी और लगातार स्ट्रगल्स करता रहा और आखिरकार वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जहां पहुंचने के बाद लोग उसे बिग बी के नाम से जानते हैं, आज अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। तो आज जान लेते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ रोचक तथ्य और उनके स्ट्रगल्स के बारे में। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था और अमिताभ बच्चन मूल रूप से इलाहाबाद के रहने वाले थे, प्रयागराज के रहने वाले थे, जिसे आजकल हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। अमिताभ बच्चन के पिता जो एक बहुत अच्छे कवि थे जिनका नाम हरिवंश राय बच्चन था, हम सबको पता है। लेकिन जो अमिताभ बच्चन की माता है ना, इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक सिख परिवार से थी और कराची की रहने वाली थी। अमिताभ बच्चन के पिता और माता दोनों अलग अलग धर्म से थे, तो अमिताभ बच्चन को ना दो संस्कृति को समझने का और कैसे तालमेल बिठाया जाता है उस संस्कृति में, ये सीखने का मौका बचपन से ही बहुत अच्छे से मिला। और अमिताभ बच्चन के जो पूर्वज थे वो भी यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अमिताभ बच्चन की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी, इलाहाबाद के पास ही रहे, वहीं पढ़े और उसके बाद जब वो सीनियर स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो फिर वो उत्तराखंड के नैनीताल में पहुंच गए। वैसे वो यूपी का ही पार्ट था, लेकिन आजकल वो उत्तराखंड है, अलग स्टेट बन गया है, तो वहाँ इनकी शिक्षा हुई। अब अमिताभ बच्चन की रुचि है वो कैसे जागी मूवीज में कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। जब स्कूल में नाटक होते थे ना तो अमिताभ बच्चन उनमें पार्टिसिपेट करते थे और मतलब पूरे दिल से पार्टिसिपेट करते थे। तो अमिताभ बच्चन को लगा कि यार ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे इसे करने में बहुत मजा आता है। तो अमिताभ बच्चन स्कूल में पार्टिसिपेट करते गए, नाटकों में पार्टिसिपेट करते रहे और भी जो पास के स्कूल थे वहाँ जब नाटक होते थे तो ये कंपटीशन करने वहाँ जाते थे। कई सारे इन्हें प्राइज भी मिले उन नाटकों में और ऐसे करके अमिताभ बच्चन को एक एक्टिंग का जुनून सवार हो गया। अब लेकिन जुनून से तो काम नहीं चलता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, तब जाकर रोटी मिलती है। तो अमिताभ बच्चन करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए और ग्रेजुएट होने के बाद ये पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचने के बाद ना ये कई जगह इन्होंने इंटरव्यू दिए, कई सारी नौकरियों में इन्होंने ट्राई किया और ज़्यादातर जगह ना इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ जगह ने ये बोला गया कि यार आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, कुछ जगह बोला गया कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है और कुछ जगह इनको तरह तरह की बातें बता के इनको रिजेक्ट कर दिया गया कि आप हमारी जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो। और एक दो जगह इन्हें जॉब मिली भी तो वहाँ इन्हें अच्छा नहीं लगा, इन्हें लगा कि यार ये जॉब मेरे हिसाब की नहीं है, जो जॉब मुझे चाहिए, जिस हिसाब की नौकरी मैं करना चाहता हूँ वो नौकरी नहीं है यार ये। तो अमिताभ बच्चन ने छोड़ दिया। और सबसे मजे की बात, अमिताभ बच्चन आकाशवाणी में इंटरव्यू देने गए थे और आकाशवाणी में जब इन्होंने इंटरव्यू दिया तो आकाशवाणी वालों ने इन्हें बाहर निकाल दिया और बोला कि यार जो तुम्हारी आवाज़ है ना वो हमारे हिसाब से सूट नहीं करती, बहुत भारी आवाज़ है तुम्हारी, इसलिए तुम हमारे हिसाब से सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो। समझ रहे हैं, जिस आवाज़ का आज पूरा भारत दीवाना है, इवन दुनिया के बहुत सारे देश में जो लोग रहते हैं वो भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ के दीवाने हैं और जो बड़े बड़े डायलॉग्स जो लोग कॉपी करते हैं अमिताभ बच्चन के, उस अमिताभ बच्चन को इस भारी आवाज़ की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था आकाशवाणी में। और आप और हम छोटे छोटे से स्ट्रगल्स करते हैं, कहीं फंस जाते हैं और सोचते हैं यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। तो डरना नहीं है यार, अब आगे चलते हैं। जब दिल्ली में अमिताभ बच्चन का कुछ नहीं हुआ, कोई बढ़िया जॉब नहीं लगी, कुछ अच्छा नहीं मिला, तो अमिताभ बच्चन दिल्ली छोड़ के पहुंच गए मुंबई। मुंबई में काफ़ी दिन स्ट्रगल किया कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, कोई एक्टिंग का रोल मिल जाए। शुरुआत में कोई रोल नहीं मिला, फिर एक पिक्चर में उन्हें एक्टिंग का मौका मिला, 7 हिंदुस्तानी। अमिताभ बच्चन ने पिक्चर की और जी जान लगा के अमिताभ बच्चन ने वो पिक्चर की, एक्टिंग की, बढ़िया से एक्टिंग की, लेकिन वो पिक्चर भी अमिताभ बच्चन की फेल हो गई। और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने ना कई सारी पिक्चरें की और वो सारी की सारी एज इट इज फेल होती चली गई। अभी अमिताभ बच्चन ने इतना स्ट्रगल कर लिया था लाइफ में और सक्सेस का ना कहीं नामो निशान नहीं था और कोई नहीं कह सकता था उस टाइम कि अमिताभ बच्चन सक्सेस हो पाएंगे। जो देखता था बोलता था कि यार अमिताभ बच्चन को कास्ट करना मतलब अपनी पिक्चर को फ्लॉप कराने का ठेका ले लेना एडवांस में। लेकिन अमिताभ बच्चन फिर भी नहीं टूटे, फिर भी मेहनत करते रहे और उसके बाद अमिताभ बच्चन को एक पिक्चर मिली राजेश खन्ना के साथ, आनंद, और यही अमिताभ बच्चन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। और ये पिक्चर इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि अमिताभ बच्चन को इसके बाद पिक्चरें मिलने लगी और अमिताभ बच्चन ने कई सारी हिट पिक्चरों की ना एक झड़ी सी लगा दी
और फिर 1892 में अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई कुली, जो सुपर डुपर हिट रही, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बॉक्स ऑफिस के। और उन सारे लोगों को इस पिक्चर ने जवाब दे दिया जो ये बोलते थे कि अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसे कुछ नहीं आता है। और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी, और इन फिल्मों की वजह से ना अमिताभ बच्चन को बहुत सारे अवार्ड मिले, और जिनमें से कुछ तो राष्ट्रीय अवार्ड हैं जो बहुत कम चुनिंदा लोगों को मिलते हैं। ऐसे अवार्ड तक अमिताभ बच्चन को मिल चुके हैं। और इन्हीं पिक्चरों के सिलसिले में अमिताभ बच्चन की दोस्ती हो गई राजीव गांधी के साथ। जब राजीव गांधी से दोस्ती हुई तो अमिताभ बच्चन का मन राजनीति में आने का करने लगा, और अमिताभ बच्चन पिक्चरों को छोड़ के राजनीति में चले गए और इलाहाबाद से लड़े 8वीं लोकसभा में, और अच्छे खासे बहुमत से विजयी हुए। उसके बाद 3 साल बाद अमिताभ बच्चन को लगने लगा कि उन्होंने गलत लाइन चुन ली है। ये राजनीति वाली लाइन उनके हिसाब से ठीक नहीं है, ये साम दाम दंड भेद वाली नीति ना उनके हिसाब से नहीं बनी है, वो तो एक्टिंग के लिए बने हुए हैं। तो उन्होंने ठीक 3 साल बाद ये राजनीति की दुनिया छोड़ दी और 1988 में वापस आ गए। और वापस आने के बाद इन्होंने पिक्चर की, और पिक्चर थी शहंशाह। पिक्चर बहुत बढ़िया चली, लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन का जो जादू था पिक्चरों में, वो अब उतना नहीं चल रहा था। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग लोग उतनी पसंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर 2000 में आई एक पिक्चर मोहब्बतें। इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन का जादू चला, और इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन की जो एंग्री यंग मैन की इमेज थी ना, वो इमेज वापस आ गई। और इसके बाद अमिताभ बच्चन को बहुत सारी पिक्चरें मिलती रहीं और कई सारे टीवी सीरियल्स के शो मिलते रहे, और अमिताभ बच्चन दिन प्रतिदिन सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहे, और आज तक छू रहे हैं। अब सोचिए, अगर आकाशवाणी में रिजेक्ट होने के बाद अमिताभ बच्चन लाइफ में कोशिश करना छोड़ देते और वापस इलाहाबाद चले जाते और सोचते कि यार मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, तो अमिताभ बच्चन को आज कौन जानता? कोई नहीं पहचान पाता। वो सिर्फ एक अच्छे कवि के बेटे कहलाते, ना कि एक सक्सेसफुल एक्टर कहलाते। तो यार सबकी लाइफ में स्ट्रगल आता ही आता है, और जो स्ट्रगल्स में टूटता नहीं है, मजबूत रहता है और उन स्ट्रगल से लड़ता रहता है ना मेरे भाई, बस वही आगे जाता है। स्ट्रगल सबके हैं, इसीलिए कभी भी स्ट्रगल से मत घबराओ, और जब भी स्ट्रगल्स होना लाइफ में यार, तो खुशी खुशी स्ट्रगल करो और लड़ते रहो, और एक दिन यार आप भी कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। वो कहते हैं ना साला, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेरे भाई ना हमेशा कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। चलिए फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।